हेलो फ्रेंड्स, आपका चैनल पे स्वागत है। साथियों, लगातार आपको कोविड से संबंधित क्या अपडेट हमारी दिल्ली के अंदर हुई हैं, क्या क्या मेजर्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं, उन सभी की बातें मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बताता आ रहा हूँ। तो जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से नई गाइडलाइन आई है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि अब वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। तो क्या क्या एक्टिविटी बंद होंगी, क्या क्या फंक्शंस होंगे, तो ये डीडीएमए अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया ये नया सर्कुलर है। आप इसको देखें, 15/4/2021 का है। पूरा का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप काम करने वाले हैं या फिर कहीं पे वर्क करने वाले हैं या फिर आप कहीं आते जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल दी है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस दौरान, आपके आसपास कितने कोविड पेशेंट हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करके बताएं। तो साथियों, ये जो रिस्ट्रिक्ट है, ये 30/4/2021 तक का एक ऑर्डर आया था, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम और ज़रूरी चेंजेस करने होते हैं, तो वही चेंजेस यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर अब ये जो नया ऑर्डर है वो 30/4/2021 तक वैलिड होगा। सबसे पहला पॉइंट है, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जिम्नेजियम है, स्पाज है, ऑडिटोरियम है, असेंबलिंग हॉल है, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं और इसके जैसे जो सिमिलर वो प्लेसेस हैं, वो सारे क्लोज्ड हैं। तो ये सारे क्लोज्ड कर दिए गए हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है, इनको बंद कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि सिनेमा जो हैं उसमें क्या है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, यहाँ पर 30% की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे केवल भरी जा सकती है, उसके अलावा नहीं। अब सबसे बड़ी बात है, जो हमारे वीकली मार्केट्स जो लगते हैं उसमें क्या चेंजेस किया। तो साथियों, ये मैं बता दूं कि इसमें जो एमसीडी के जितने भी तीनों एमसीडीज के जितने भी जोन्स हैं, वहाँ पे एक जोन में केवल एक ही मार्केट लगेगी, वो भी एसओपी गाइडलाइंस के आधार पर रहेगी। इसके अलावा वो बदलता रहेगा जगह, उसको पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा। स्कूल्स को भी यहाँ पे जगह दी गई है ताकि वो यहाँ पर अपना जगह पे दिया जा सके। करोल बाग में तो ये ऑर्डर भी आ गया कि स्कूल्स को जो वीकली बाज़ार के लिए खोला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वीकली बाज़ार केवल एक ही लगेगा पूरे जोन में, पूरे वीक के अंदर। ये नहीं है कि इधर उधर लगते ही रहते हैं, और उसको पूरा का पूरा सफाई, उसकी सैनिटाइज उसको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर है जो मेन है, कर्फ्यू से संबंधित मैंने आपको बात बताई थी, वो अभी पूरी डिटेल आ गई है कि यहाँ पर जो कर्फ्यू लगेंगे वो 10 PM, यानी कि जो फ्राइडे है, फ्राइडे 10 PM से लेके 19 तक, मंडे तक वो लग जाएगा। तो 16 तारीख यानी कि कल शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे से लेके मंडे मॉर्निंग 5 AM तक ये जो वीकेंड कर्फ्यू लग गया, इसका टाइम बिल्कुल है। अब यहाँ पर कुछ छूट दी गई हैं, किस किस के लिए। ऑफिसर्स जो हमारे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, पब्लिक कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफिशियल जीएनसीटी, दिल्ली ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशन इन्वॉल्व इन इमरजेंसी सर्विस सच एज हेल्थ एंड सर्विस, रिलेटेड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, प्रिजन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पे एंड अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि, ये जो हैं इनको छूट दी गई है। इसके अलावा आपके कुछ और हैं, जैसे कि पब्लिक मोड ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, एनसीसी आदि, इनको यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ के साथ छूट है। उस दिन जो कर्फ्यू वाले दिन के टाइम पर इनको छूट है। इसके अलावा जो है कोर्ट है, प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आई कार्ड के द्वारा, प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल सर्विसेज आदि आदि, इनको भी छूट है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वोमेन जो है गेटिंग हेल्थ सर्विसेज और पेशेंट फॉर गेटिंग मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, उनको भी छूट है। एयरपोर्ट पे आने वाले उनको वैलिड टिकट के बाद में छूट मिलेगी। इसके अलावा जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन वैलिड आई कार्ड,
तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल गुड आदि ये भी है, इनको भी यहाँ पर नो सेपरेट परमिशन ई पास विल बी रिक्वायर्ड, उनके लिए कोई सेपरेट पास की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पर्सन रिलेटेड टू कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एसेंशियल विल बी अलाउड। अब जो अलाउड है वो आप देख लीजिए। जो उस दिन कर्फ्यू में जो अलाउड होगा वो फूड होगा, ग्रोसरी होगा, फ्रूट, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एनिमल फोल्डर, जो मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, ATM, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, IT, डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स, पेट्रोल पंप, CNG, LPG आदि, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल कमोडिटी। तो ये सारी की सारी यहाँ पर हैं। अच्छा, जो कोविड के लिए वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये छूट है, तो ये भी बड़ी बात है, आप इसको देख के करें। तो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक अबव शैल बी अलाउड ओनली विद द पोजीशन ऑफ ई पास, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ऑन द वेबसाइट। यहाँ पर आपने मूवमेंट करनी है तो यहाँ delhi.gov.in पे जाकर ई पास जनरेट करना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको ई पास जनरेट करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी की पूरी बात है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, टैक्सी अलाउड टू फंक्शन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओनली अबव मेंशन्ड कैटेगरीज ऑफ पीपल ड्यूरिंग वीकेंड कर्फ्यू। तो ध्यान रखिए कि जो ये आदमी दिए गए हैं उनके लिए दिल्ली मेट्रो या पब्लिक सर्विस या टैक्सी, बहुत सारे उनका आया था कि क्या कैब्स चलेंगे, तो कैब्स चलेंगे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए ही चलेंगे। तो साथियों, ये कैसा है कि क्या इससे ब्रेक हो जाएगा? संडे कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगाने से क्या ये ब्रेक होगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यू, मोमेंट पर्सन, मैरिज, गैदरिंग है और अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, अलाउड है केवल 20। अब अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को यहाँ पर कर दिया गया है, जबकि शादी के लिए 50 लोग इकट्ठे हो सकते थे। अब ये सारे के सारे करवाने हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ये IPC के तहत, एप्लीकेबल लॉज के तहत इनको एसेंशियल माना गया है और ये कराने ही पड़ेंगे। तो साथियों, अब SOPs मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है वीकली मार्केट्स के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो आपके लिए, सभी इसको शेयर करें, ये सभी साथियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीकली मार्केट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, फेस कवर रखना है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रखना है और ये सारे की सारी रखनी है। आपने इधर उधर थूकना नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप करना है। तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेंडर्स को भी अपने यहाँ पे मर्जिंग स्टॉल्स को नहीं इकट्ठा करना है, हैंड सैनिटाइजर रखना है, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग 50 माइक्रोन से नीचे यूज नहीं करना, 50 माइक्रोन से नीचे। बायोडिग्रेडेबल क्लॉथ्स यूज करने हैं। ओनली 1 वेंडर प्लस 1 हेल्पर शैल बी अलाउड टू इन ईच स्टॉल। तो ये चीज़ें रखनी है आपने। देयर विल बी एट लीस्ट 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टॉल्स। 6 फीट का दूरी होनी चाहिए वेंडर बायर केस ऑफ सेल ऑफ परचेज। डिस्टेंस का ध्यान रखना है। वीकली मार्केट का जो टाइम है वो 4 से 10 बजे तक का टाइम है। तो बहुत बड़ी बात है, 4 से 10 बजे तक का टाइम है वीकली मार्केट। जो साप्ताहिक बाजार है उसका टाइम 4 से 10 बजे तक का है। तो ये बड़े ध्यान रखना है। तो बायर्स को भी ध्यान रखना है, इन्फोर्समेंट टीम को भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से सभी ध्यान रखेंगे। और वीकली मार्केट है वो कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा, सफिशिएंट डिस्टेंस होगा। और वीकली मार्केट के लिए जो SOPs दिए गए हैं वो पूरे के पूरे लागू होंगे। वहाँ पर वीकली मार्केट्स को रोड ट्रैफिक आदि से NOC वगैरह भी लेनी होगी और सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे पूरे अपनाने पड़ेंगे।
तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके लिए है। तो साथियों, ये पूरा SOPs और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरा ऑर्डर मैंने बताया है। इसमें आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ पता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।